आंदोलन तो चलता रहेगा। इसको तो हमारे बुजुर्ग जो हैं वो अपना खून पसीना एक करके समर्थन देते रहेंगे। क्या बेटी बचाओ के कोई मायने नहीं है? देश के प्रधानमंत्री का दिल क्यों नहीं पसीजता? मैं उन्हें हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी इतने निर्दयी मत बनिए। न केवल उस बृजकिशोर सिंह को जिसने शारीरिक और मानसिक शोषण बेटियों का किया है, बल्कि उनको भी, वो ज्यादा बड़े दोषी हैं जो बृजकिशोर सिंह को बचा रहे हैं। आपको ताकत चाहिए ताकत, और आपको लहू चाहिए लहू, दोनों देंगे आप। ये लड़ाई किसी जाति की नहीं, ये लड़ाई इस देश के नौजवान की लड़ाई। इस देश के नौजवान को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये लड़ाई है। इस देश की बेटियों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये लड़ाई इस बात की। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की लगातार मांगे उठ रही है। वहीं देश के शीर्ष पहलवानों का धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर 26वें दिन भी जारी है। वहीं अब इस मामले में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला धरना स्थल पर पहुंचे और पहलवानों के प्रति अपना समर्थन जताया। और उन्होंने पहलवानों के समर्थन में क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। प्रांत के लोगों की भी नहीं, ये लड़ाई किसी जाति की नहीं, ये लड़ाई इस देश के नौजवान की लड़ाई। इस देश के नौजवान को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये लड़ाई है। इस देश की बेटियों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये लड़ाई इस बात की। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पोरबंदर से मिजोरम तक, हर बेटी और बेटे का ये संघर्ष और लड़ाई। और इस लड़ाई में हर साथी की मदद, हर साथी का आशीर्वाद हमारे इन बेटे और बेटियों को चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर से अपनी तरफ से, और ये सारे परिवार के, कोई काका, को ताऊ, को भाई, मेरे बहुत सारे परिवार के लोग यहाँ बैठे, आप सब, इन सब की तरफ से भी मैं एक ही आश्वासन आपको देता हूं, जो हमारे भाई अंदर बैठे, कि हम सब एक आवाज मारोगे। हमारी जिस प्रकार की मदद की जरूरत है, आपको ताकत चाहिए ताकत, और आपको लहू चाहिए लहू, दोनों देंगे आपके लिए। जो सत्ता में बैठकर बृजभूषण शरण को संरक्षण दे रहे हैं कि जब करवट लेगा ना समय, तो एक एक व्यक्ति का हिसाब होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब जो आए, परिवार के लोग, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं इसी के साथ उन्होंने मोदी सरकार को जमकर घेरा। वैसे बता दें कि पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं बता दें कि जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी पहलवानों को संबोधित करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। क्या भाजपा से बेटी बचाओ नारा हो गया है? क्या बेटी बचाओ के कोई मायने नहीं है? देश के प्रधानमंत्री का दिल क्यों नहीं पसीजता? मैं उन्हें हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी इतने निर्दयी मत बनिए। भूल जाइए हमें, पर उन बेटियों की तरफ तो देखिए जिनको आप लाडते और दुलारते थे, जिन्हें कहते थे आपकी बेटी, आप मेडल लेकर आई हो, आपने देश का नाम रोशन किया है, भारत तिरंगा फहराया है। जिस बजरंग पुनिया के कंधे पर प्रधानमंत्री जी आप हाथ रखते थे, आज वो न्याय की गुहार लगा रहा है, तड़प रहा है। पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, देश के हर कोने के लोग आ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी को, क्या बृजभूषण किशोर सिंह इतना बड़ा आदमी हो गया कि वो हमारी बेटियों का शारीरिक शोषण करे, वो बेटियों को मानसिक उत्पीड़न करे, सुप्रीम कोर्ट उस पर एफआईआर दर्ज करवाए, परंतु न्याय की गुहार के लिए फिर भी हमारे पहलवान साथी, स्पोर्ट्स वुमेन और स्पोर्ट्समैन तड़पते रहे। अहंकार, कितनी और न्याय की दरकार, कितने दिन और गर्मी में भूखे प्यासे ये पहलवान बेटियां और बेटे बैठे रहेंगे, उससे पहले सरकार पसीजेगी। प्रधानमंत्री जी, अगर आपने न्याय किया तो माफ कीजिए, आप बेटियों का मन दुखा रहे हैं। देश की, जो देश की बेटियों का मन दुखाता है, जो खिलाड़ियों का मन दुखाता है, भगवान भी कभी माफ नहीं करता। मोदी जी, आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे अगर आपने बृजकिशोर सिंह को जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा। यह आंदोलन तो चलता रहेगा। इसको तो हमारे बुजुर्ग जो हैं वो अपना खून पसीना एक करके समर्थन देते रहेंगे, परंतु सत्ता का सिंहासन डोलेगा जरूर। और जिस दिन न्याय होगा, उस दिन जेल की सलाखों से बहुत आगे की सजा मिलेगी। न केवल उस बृजकिशोर सिंह को जिसने शारीरिक और मानसिक शोषण बेटियों का किया है, बल्कि उनको भी
वो ज्यादा बड़े दोषी हैं जो ब्रिज किशोर सिंह को बचा रहे हैं, और वो लगता है कि देश के प्रधानमंत्री स्वयं हैं। इसलिए हम उनसे गुहार लगाते हैं, या न्याय कीजिए और नहीं तो मान लीजिए कि आप बेटियों का शोषण करने वाले लोगों के साथ खड़े हो मोदी जी, फिर देश ही आपको बताएगा कि न्याय होता क्या है। धन्यवाद। तो मैं पूछता हूं, जब अपराधी राक्षस ब्रिजभूषण सिंह खुद कह रहा है कि अगर मोदी जी और अमित शाह कहेंगे तो वो इस्तीफा देगा, उसे जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा जा रहा? दिल्ली पुलिस ब्रिजभूषण सिंह को पकड़ने की बजाय पहलवानों को धक्के क्यों मार रही है? हमारे बेटे दिल्ली पुलिस में, हमारे बच्चे भर्ती होते, पर उनको यह आदेश क्यों दिया जा रहा है कि उनकी लाठियां हमारी बेटियों और बेटों के ऊपर उठे, बजाय वो ब्रिजभूषण सिंह को हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के पीछे भेजने के? क्यों चुप है मोदी जी? क्यों चुप है अमित शाह जी? जवाब दीजिए, न्याय कीजिए, और न्याय नहीं कर सकते तो फिर माफी मांगिए देश की बेटियों से और कह दीजिए कि भाजपा से बेटी बचाओ नारा बन गया। धन्यवाद। वैसे बता दें कि रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट कर लिखा कि मोदी जी आप पूरे देश में नारी सशक्तिकरण और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं। आपके नारे की हकीकत 26 दिनों से जंतर मंतर पर दिख रही है। आपका असली नारा तो ये है, बेटी रुलाओ, उन्हें धरने पर बिठाओ, आरोपियों को संरक्षण दे, कानून की धज्जियां उड़ाओ। वैसे क्या आप कानून की धज्जियां उड़ाओ? वैसे आप क्या रणदीप सुरजेवाला के बयान से सहमत हैं? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें जनहित टाइम्स के साथ।